Assalamualaikum. Today I'm going to explain the next topic is surface integral. आज हमारा टॉपिक है सरफेस इंटीग्रल। आज हम सरफेस इंटीग्रल में डिफरेंट चीज पढ़ेंगे। क्या है वो, चलिए डिस्कस करते हैं। लेट एस बी अ सरफेस एंड एफ बी अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। एफ हमारे पास कोई भी वेक्टर पॉइंट है, एस इज कॉल्ड द सरफेस। डिफाइंड ऑन एस द इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर सरफेस एस सरफेस इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय एफ डॉट डी एस। हम एक सरफेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। हमारे पास एफ डॉट डी एस किसके इक्वल होता है, एन कैप डी एस के, वेर एन कैप इज अ यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस एस एट एनी पॉइंट पी। जब हम किसी भी सरफेस को इंटीग्रल करते हैं, जब हम सरफेस इंटीग्रल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या पॉइंट आता है, लेट S1 S2 एंड S3 बी प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस S ऑन XY प्लेन YZ एंड ZX प्लेन। देन जब हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ जब हम सरफेस से किसी एक S1 एंड S2 एंड S3 की प्रोजेक्शन में जाते हैं, मीन्स अगर हम सरफेस से किसी प्लेन में जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड, हम उसकी एक प्रोजेक्शन होगी जो हमारे पास, हमारी जो डायग्राम होगी, जो हमारी फिगर होगी वो एक सरफेस में ड्रॉ होगी, लेकिन उस फिगर की जो प्रोजेक्शन होगी वो किसी एक प्लेन में होगी, तो दैट इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। तो हम एक सरफेस से हम किसी रीजन में जाते हैं, या हमारे पास S1 S2 इज द सबसेट ऑफ S, मतलब हम उस सरफेस में से कुछ S1 S2 S3 की डिस्कशन करते हैं। एन का डी एस किसके इक्वल होता है, डी एस किसके इक्वल होता है, हमारे पास डी एक्स डी वाई एन डॉट के। अगर आप डी एक्स एंड डी वाई की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है एन डॉट के, और अगर आप, हमारे पास एक्स कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट है तो हम आई जे नहीं लिखेंगे, हम के कंपोनेंट लिखेंगे, और अगर हमारे पास वाई एंड जेड है, मीन्स हमारे पास वाई और जेड है तो हम आई लिखेंगे। एंड अगर हमारे पास एक्स एंड जेड है तो हमारे पास जे होगा, एन डॉट जे। ओके, ये फॉर्मूला है। और एन कैप किसकी इक्वल है, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट। डी एक्स किसकी इक्वल है, डी एक्स डी वाई एन डॉट के। अगर हमारे पास डी एक्स एंड डी वाई है तो एन कैप डॉट के कंपोनेंट है। अगर हमारे पास डी वाई एंड डी जेड है तो हमारे पास एन डॉट आई कंपोनेंट होगा। जो कंपोनेंट यहाँ मिसिंग होगा, जो वेरिएबल हमारे पास एक्स एंड वाई में जेड में से मिसिंग होगा, वो हमारे डिनोमिनेटर में आएगा। अगर आपके पास y एंड z है तो मीन्स आपके पास i कंपोनेंट होगा। ओके, अब मैं आपको इस सरफेस इंटीग्रल को एक फिगर के थ्रू हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास कोई सरफेस, उस सरफेस उस डायग्राम की फिगर आपकी एक्स वाई प्लेन में हो रही है तो डी एक्स डी वाई दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ दैट फिगर। एन हमारे पास क्या होता है कि एक यूनिट नॉर्मल होता है। अगर हम क्लोज सरफेस की बात करें तो आप कि ये हमारे पास उस एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट किसी भी पॉइंट का नॉर्मल कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एन कैप। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल ऑफ सरफेस इंटीग्रल, evaluate a dot n ds where a is equal to 18zi minus 12j plus 3yk and s is the part of the plane। हमारे पास s जो है वो एक पार्ट ऑफ द प्लेन है टू x प्लस 3y प्लस 6 एट z इज इक्वल टू 12 विच इज लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब ये है कि हमारे पास x y एंड z इज ग्रेटर देन ज़ीरो। इज ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है कि पॉजिटिव है। देन द सरफेस S एंड इट्स प्रोजेक्शन आर ऑन द एक्स वाई प्लेन। जो हमारी प्रोजेक्शन हो रही है वो एक्स वाई प्लेन में हो रही है एंड शोन इन फिगर बिलो। पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। हमने फिगर ड्रॉ कैसे की, अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम x की ड्रॉ कर रहे हैं तो y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट हमारा 0 होगा, तो x कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा 6,00 एंड y कंपोनेंट हमारे क्या होगा 04,0 एंड z कंपोनेंट 002। हमने ये फिगर ड्रॉ की। हमारी जो प्रोजेक्शन हो रही है वो एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन हो रही है। ओके, जो हमारा एन कंपोनेंट है वो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है।
दैट इज कॉल्ड इज द यूनिट नॉर्मल आउटवर्ड, मतलब एक बाहर की तरफ होता है हमारा एन। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ए डॉट एन डी एस, सरफेस हम किस में आ गए, रीजन में आ गए। हमारी प्रोजेक्शन किस में हो रही, डी एक्स डी वाई मीन एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एन डॉट के। हमने हमारा एन किसके इक्वल था, ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया, डावा फाई अपॉन डावा एक्स, डावा फाई अपॉन डावा वाई, डावा फाई अपॉन डावा जेड के कंपोनेंट आई जे एंड के। 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये हमारे पास कैसे आई टर्म्स, ये हमारे पास यहाँ से आएंगे टर्म्स। हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। 2i प्लस 3j प्लस 6k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ y, 2 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 49। एंड और जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो डेट इज कॉल्ड 7, 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k कंपोनेंट। अब एन डॉट के का मतलब, हम एन डॉट के करेंगे तो हमारे पास 6/7 आ गया। अब हम ए डॉट एन हमने फाइंड आउट कर लिया फॉर्म। देखें सरफेस इंटीग्रल में हमें दो चीज़ें हमें पता करनी होती हैं। एक हम पता कर देती है कि हमारा यूनिट नॉर्मल हम फाइंड आउट करते हैं, एंड एक हमारी प्रोजेक्शन किस में हो रही है, डी एस दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। ए डॉट एन हमने फाइंड आउट किया 18z i माइनस 12j प्लस 3y के। हमारे पास क्या था, ए डॉट एन, एन हम फाइंड आउट कर चुके थे, डेट इज कॉल्ड एन 2i 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। तो हमारे पास ए डॉट एन की वैल्यू आ गई। अब हमने पुट द वैल्यू, क्योंकि हम एक्स एंड वाई में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम जेड को हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू पुट करेंगे। अब जेड की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, जेड की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। जेड किसके इक्वल है, 12 माइनस 2x माइनस 3y डिवाइड बाई 6, 12 माइनस 3y माइनस 2x डिवाइड बाई 6। हमने पुट की वैल्यूज, हमारे पास वैल्यू होगी 36 माइनस 12 एट 7। अब हमने जो जो चीज़ें निकाली, जैसे एन यूनिट नॉर्मल फाइंड आउट किया था, डी एक्स डी वाई एन डॉट के हमने फाइंड आउट किया, हमने वैल्यूज पुट की। हमारे पास ए डॉट एन क्या आया था, हमारे पास ए डॉट एन है 36 माइनस 12x डिवाइड बाई 7, हमने पुट किया। हमारे पास डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई एन डॉट के था, एन डॉट के हमारे पास किसके इक्वल था, 6/7 था, लेकिन हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 7/6, क्योंकि हमारा डिविजिबल था। 6 ऊपर 7 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, डी एक्स डी वाई। तो कटिंग हो गई, हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 36 माइनस 12x, यहाँ से कॉमन ले लें 6, तो अगर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी 6 माइनस 2x डी एक्स। नाउ अब हमारा थर्ड हमने जो काम करना होता है, हमारा फाइंड द लिमिट्स। हमारे पास लिमिट्स कैसे फाइंड आउट होंगे, हमारे पास लिमिट्स गिवन नहीं थी, तो हम लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसमें थोड़ा ट्रिकी है। अगर हम बात करें एक्स की लिमिट्स की, तो हम एक्स को बोल देते हैं, देखिए डायग्राम्स पे आ जाए। डायग्राम की हम अगर लिमिट देखते हैं तो हमारे पास एक्स ओरिजिन से मूव कर रहा है 0 to 6, तो हमारी एक्स की लिमिट होगी 0 to 6 है। 0 इज द इनिशियल लिमिट एंड 6 इज द फाइनल लिमिट। लेकिन अगर हम वाई की लिमिट की बात करें तो हम वाई एज लिमिट ये नहीं ले सकते कि 0 to 4, नहीं, हम वाई को ये देखेंगे कि हमारी एक स्ट्रिप है, ये एक हमारी यहाँ पे जो इक्वेशन, एक हमारा पी कंपोनेंट, हमने पी की लिमिट फाइंड आउट कर लिया। अब क्यू की, क्यू हमारा कोई पॉइंट है यहाँ, मतलब एक अगर ड्रॉ हो रहा है, अगर इसकी प्रोजेक्शन हो रही है तो बिटवीन एक्स एंड वाई के हमारे कोई पॉइंट आ रहा है, मतलब यहाँ एक पॉइंट है, हमारा यहाँ एक पॉइंट है, हम उसकी इक्वेशन निकालेंगे। उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, उसकी इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y प्लस 6z। हम यहाँ हमारा z तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा 12 माइनस 2x डिवाइड बाई 3, तो हमारी x की लिमिट क्या होगी 0 to 12x, 12 माइनस 2x डिवाइड बाई 3। तो हमने लिमिट पुट की, हमने लिमिट फाइंड आउट की x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, तो हमारी पे लिमिट आ गई। हमने पुट की लिमिट्स पहले। अब देखिए इसमें एक और बात, हम डबल इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, डी एक्स एंड डी वाई की। तो हमारे पास पहले हम सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6y माइनस 2x। हमने लिमिट्स पुट की, हमारे पास वैल्यू आ गई 24 माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 3 dx।
अब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करें, 24x - 6x 12x² डिवाइड बाई 2 और 2 6 12 6x² प्लस 4x³ डिवाइड बाई 0 to 6 हमने लिमिट्स पुट की। फर्स्ट हमने 6 पुट की, 0 पुट करने का हमें कोई एडवांटेज भी नहीं है, और अगर हम पुट करेंगे तो वह सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो हमने लिमिट पुट की 144 - 216 प्लस 864 डिवाइड बाई 9। हमने सोल्यूशन किया, हमारे पास आंसर आ गया 24। देखिए सरफेस इंटीग्रल की जब हम बात करते हैं ना, सरफेस इंटीग्रल हमें सिर्फ तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। फर्स्ट थिंग है हमारे पास ए डॉट एन डी एस में हमारे पास एन यूनिट नॉर्मल हमें पता होना चाहिए। हमें फाइंड आउट करना होता है एन डॉट एन वेक्टर। एन हमें फाइंड आउट करना होता है डीएस में, प्रोजेक्ट किसमें हो रहा है डीएक्स डी वाई। एन डॉट हम एन डॉट आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट एंड के कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। एंड सेन फर्स्ट थिंग होगी, सेकंड होगी, थर्ड हमारे पास क्या होता है लिमिट्स, कि हाउ कैन वी फाइंड द लिमिट्स, तो हम लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने ये तीन चीज़ें की इस क्वेश्चन में, और सरफेस इंटीग्रल हमें तीन चीज़ें करनी आनी चाहिए। ओके।